बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम फ़ैसला पाकिस्तान का के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सरदार हमीद। मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी है। 8 फरवरी को मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में सरगर्मियाँ जारी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NS तामन रावलपिंडी, जहाँ पे जो मसाइल हैं अवाम के, उस पर हम बात करेंगे और इसके लिए जानते हैं कि अवाम के मसाइल क्या हैं और उनके उम्मीदवार जो है वो इस मसाइल के हल के लिए उन्हें क्या यकीन दहानी करा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NS तामन के इलाके कमेटी चौक में। यहाँ पे हम लोगों से बात करते हैं कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं और उनके हल के लिए वो अपने उम्मीदवारों से किस हद तक पुरुमीद हैं। ये बताएंगे हल्का NS तामन का ये इलाका कमेटी चौक का, ये यहाँ बुनियादी मसाइल क्या हैं लोगों? बुनियादी मसाइल तो देखा जाए तो वो तो महंगाई है, मेन तो महंगाई है। लोगों का मसाइल तो असल यही है। बाकी गली महल्ले तो अच्छे भले भी साफ़ सुथरे हों तो वो भी तोड़ के पैसे खाने के लिए दोबारा शुरू कर देते हैं बनाने के लिए। तो उससे लोगों का घर तो नहीं चलता कि गली बन गई है तो घर सुकून आ जाएगा। आप किसको वोट दे रहे हैं? वोट इंशाल्लाह PTI को दे रहे हैं। PTI को क्यों दे रहे हैं? हमें पसंद है जी। कहेंगे इस इलाके के मसाइल क्या हैं? मिसाइल यही है जी, वो तो गुर्बत है कि तो पानी के। इस जमात को वोट देंगे? हम नून को जी। क्यों? बस हमारा दिल करता है, हमारा दिल करता है नून को दें। इस इलाके में हल्का तामन जो है, इसमें इंतखाबात होंगे तो किस जमात को आप वोट देंगे और मसाइल क्या हैं इस इलाके? वोट तो हम इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब को देंगे, क्योंकि उनकी वजह से ये हालात बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि पहले हमने उनकी हुकूमत देखी है तो चीनी हो गई, घी हो गया, ये सब चीज़ हमको राहत मिलती रही है। पेट्रोल भी कम था, तो PTI पे तो हमें कोई तवक्को नहीं है। जी, ये बताइएगा कि इस इलाके में बुनियादी मसाइल क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर का जो मेजर मसला है वो वाटर सप्लाई का है और दूसरा कब्रिस्तान का भी है। और इंशाल्लाह मियाँ साहब आ गए और मियाँ साहब और इनके सिलेक्टेड जो लोग हैं वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ये बताइएगा कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं बुनियादी? यहाँ पे तो ना पानी आता है, न गैस आता है, न बिजली आता है। अभी थोड़ी देर पहले भी बिजली नहीं थी यहाँ पर, अभी आई है बिजली थोड़ी। किस बात को वोट देंगे? यार इंशाल्लाह वोट तो इमरान खान को ही है। क्यों देंगे PTI को? बस वो दिल पे राज करता है, वजह? अच्छा बंदा है। आपके मसाइल माजी में हल हुए? तो हल तो हुआ ही नहीं है ना, उसको तो चांस दिया ही नहीं है। इन लोगों ने चांस तो दिया ही नहीं है इनको। यहाँ पे लोगों के बुनियादी मसाइल क्या हैं? सबसे पहला मसला पानी का है, पानी और सीवरेज है, ये दो सब तो ज़्यादा। एजुकेशन तो बाद का मसला है ना कि जी एजुकेशन हो या सड़कों या वो नालियाँ टूटियाँ रहन तां भी कम अज़ कम पानी मिक्स ना हो कि जी पीने वाला और दूजा जड़ा थे वो पानी एक ही है। तो सब तो बड़ा मसला। शेख रशीद को पता नहीं 50 साल हो गए कुछ भी नहीं होए थे। किस जमात को आप सपोर्ट करते हैं? मैं पहले तो पता नहीं कि नून लीग नूं करांगा। वजह? वजह कि वो कम कर देन, ठीक है ना। उन्होंने बेसिकली कम जिथे भी होए, सड़ਕਾਂ बनी हुई हैं, पानी का है, एजुकेशन का है, उन्होंने सारे मामलात जो वो अपना कम कर देना। तो इश्यूज़ क्या हैं लोगों को? सर, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि महंगाई है, ठीक है। मुल्क में जो महंगाई है उस हवाले से ये है कि हर बंदा बहुत परेशान है। हम ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं चूँकि, तो हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उनकी पावर जो है, पॉकेट पावर है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है महंगाई की वजह से। लोगों से किचन का सिस्टम नहीं चाह रहा, जिसकी वजह से ख़रीदारी वगैरह में लोग बहुत परेशान हैं। किस पार्टी को वोट दें? सर, वोट के हवाले से तो फ़िलहाल नहीं सोचा। क्यों? बस समझते नहीं है कि आपके सामने ही है निज़ाम, कैसा निज़ाम है यहाँ पे, क्या चाह रहा है। हल्का NS तामन का ये इलाका है, मसाइल क्या हैं बुनियादी तौर पर? सर, इधर मसाइल बहुत है। पहली बात उधर के गटर मटर सारे टूटे हुए हैं, ये जो मोड़े शोड़े सारे ये ख़राब है। गैस नहीं आती रात को, 10 बजे के बाद गैस मुकम्मल बंद हो जाती है, ठीक है। 2 बजे तक 3 बजे तक इधर के लोग सिलेंडरों से, गैस भी आपको पता है महंगाई कितनी है, गैस भी गरीब बंदे की पहुंच से बाहर है, ठीक है। तो सारे मिसाल तो उधर गरीब तबका रहता है, तनख्वाहदार लोग, कोई मजदूरकार लोग हैं। ये सारा जो एरिया है पीछे साइड वाला, ना इधर पानी है ना इधर गैस है, कोई चीज़ इधर नहीं है। ये बता दें कि वोट किस जमात को दें? क्योंकि सर हमारा जो सारा ख़ानदान है वो उसको दे रहा है, तो उसे हम भी दे रहे हैं। इस हल्का तामन में क्या बुनियादी मसाइल हैं और इनके हल के लिए जो है उम्मीदवारों से क्या तवक्कुआत हैं? हाँ, तो सर जी ये महंगाई बहुत है और हम तो सर जी PTI के साथ खड़े, PTI को वोट देंगे। आप वोट किसको देंगे?
पीटीआई को। हल्का अन्य इस्तामन में बुनियादी मसाइल क्या हैं? सबसे पहली बात यह है कि इस मुल्क पे, इस आवाम पे, इस मिट्टी पे रहम करना चाहिए, क्योंकि हर मुल्क जो है वो आगे चलते जा रहे हैं, हम पीछे चलते जा रहे हैं। इस हल्के के क्या मसाइल? इस हल्के के ये मसाइल है, देखें मेरी बात सुनो, ये हमारे जितने भी लीडर हैं ना, आज से तकरीबन 20-25 साल हो गए इनको हुकूमत करते हो, आज तक किसी मिसाल, जब देखो नई हुकूमत आती है, जब भी आता, कोई ना कोई हमारे मुल्क में मसला बना ही होता है। कभी लाइट नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। आज तक इन्होंने कभी आवाम के बारे नहीं सोचा कि आवाम को किस चीज़ की ज़रूरत है। इन लोगों को बस अपना होता है कि ये मसला होला जाए, ये बिल भेज देते हैं ज़्यादा। आवाम को अभी भूख लगी, उसको हमने रोटी देनी है, अब उसके आगे पानी रख दो। आप इस मरतबा किस जमात को वोट देने जा रहे हैं? अभी मैं जो बेहतर होगा उसको दूंगा, अभी मैं नहीं बता सकता किसी को। हल्का इस्तामन में क्या बड़े बड़े मसाइल हैं? बड़े बड़े मसाइल तो ये पानी का मेन मसला है जी, बहुत बड़ा। इसके अलावा जो उनसे ना सड़कों पे बहुत ज़्यादा वो खड्डे वगैरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, जगह जगह पे खड्डे हैं यहाँ पे। इस मरतबा किस जमात को आप वोट दें? इंशाल्लाह जिस जमात पे पाबंदी लगी हुई है इस चीज़ पे, जिसका नाम लेने से हो सकता है मुझे कोई सज़ा हो जाए, इंशाल्लाह पीटीआई। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मरीड़ हसन, ये इलाका है हल्का एन ए इस्तामन का, और इस इलाके के क्या मसाइल हैं और आवाम जो है वो क्या तवक्कुआत रखते हैं जो उनके आने वाले इलेक्शन में जो उनके नुमाइंदे हैं, जो मुंतखब जिनको करने में जा रहे हैं, उस पर उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि इस मरीड़ हसन का जो इलाका है, इसके क्या मसाइल? मसाइल इसका क्या है? मसाइल बस अभी मसाइल ये है कि देखो अभी पीटीआई का झंडा तो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, और अभी शेर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, रूज भी नहीं का बना हुआ है यहाँ पे। किस जमात को सपोर्ट करते हैं? जी मैं खुद पहले तो नून पे था, अभी पीटीआई पे। यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं, तो आप यहाँ के रिहायशी हैं, पहले तो ये बता देंगे यहाँ इशूज़ क्या है, मसाइल क्या है? मसाइल तो इधर ज़ाहिर सी बात है, मसाइल इधर ज़्यादातर पानी का मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, सड़कें ऐसी हैं, गलियाँ कुछ बन गई थी, कुछ नहीं बनी, गैस पाइपलाइन कुछ नहीं डाल दी इन्होंने, कई लोगों को नई गैस लाइन पुरानी ही चल रही है जिस पे गैस नहीं आती, लोड शेडिंग है गैस की, और आजकल तो बिजली की भी ठीक ठाक लोड शेडिंग हो रही है। आप किस जमात को सपोर्ट करते हैं? मैं नून लीग को। क्यों? क्योंकि शहर का हक बनता है ना, क्योंकि वो जैसे कि इकोनॉमिक्स होती है, इल्म माशियात होता है ना, तो उसमें शहर का हक बनता है। ये बता दें कि इस हल्के के अंदर इस्तामन का जो हल्का है पूरा, इसमें बुनियादी मसाइल लोगों के क्या हैं? सर बुनियादी मसाइल तो एक तो पानी का मसला है यहाँ पर। किस पार्टी को आप वोट देंगे? सर वोट तो इंशाल्लाह पीटीआई का है। इस हल्के के क्या मसाइल हैं, लोगों के इश्यूज़ क्या हैं? भैया इस हल्के का सबसे बड़ा मसाइल है जी पानी का। जो पीने का पानी है ना, वो समझें कि बोरिंग भी बंदा करवा भी लेता है, वो तो आता ही नहीं है, और जो पाइप लाइनें अभी डली हैं, कुछ इलाकों में पानी वो जा रहा है जो ट्यूबवेल बने हैं कि सोसाइटियों की स्कीम 3 के, तो जो किराएदार तक है वो तो माशी तौर पर बिल्कुल ही पैसा हुआ, कोई महंगाई के हाथों, और मेन मसला इस हल्के का पानी का पीने वाला। आप किसको वोट देंगे इस इलेक्शन में? भाईजान जो इस हल्के का मसले हल करवा रहा है तो वोट तो उसी को देंगे, उसका हक भी बनता है। ये बता दें कि किस जमात को आप वोट करें? खैर हम किसी जमात को भी सपोर्ट तो नहीं करते। क्यों? मुल्की हालात आपके सामने हैं, यहाँ पे हमें तो खैर इंसाफ होता हुआ दिखाई देता नहीं है, और दूसरा ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम के अंदर निजात नहीं है इस कौम की। फिर कोई और मखलूक तो नहीं आएगी, इन्हीं लोगों ने मसाइल को सॉल्व करना है, तो आप समझते हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी है कि जो कि मुल्क को इस माशी दलदल से निकाले और लोगों के मसाइल हल करे? यहाँ तो जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, मेरे ख्याल में इनमें तो किसी में भी सलाहियत नहीं है कि मुल्क को निकाले। ये बता दें किस पार्टी को आप वोट करेंगे? हम किसी पार्टी को नहीं करते, क्योंकि इस टाइम जो सारी पार्टियां हैं वो सब चेहरे हैं, चेहरे एक जैसे हैं, लेकिन निज़ाम बदलने की ज़रूरत है, निज़ाम चेंज होना चाहिए। कैसे चेंज होगा जब आप वोट की पर्ची से ही चेंज? जी वोट की पर्ची से होगा, लेकिन आता वही है जो वो चाहते हैं, वो जो चाहते हैं वही आता है। ये बता दें कि वोट किस पार्टी को दे रहे हैं? देखें जी, वोट तो देंगे अपनी मर्ज़ी से हम। पहले ये था कि जब नून की हुकूमत थी हमारा मुल्क स्टेबल था, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम गरीब बंदा भी खा रहा था, और चीज़ें भी काफ़ी जो रेट उनके मुनासिब थे।
जबकि ये पीटीआई की हुकूमत आई थी, इसके बाद रेट बढ़ने शुरू हुए, कंट्रोल नहीं हुए। और जब गंदम आती है ना, मसलन के अप्रैल में गंदम आई है और मई में गंदम का रेट डबल हो जाता है, इसका मतलब ये है कि पीटीआई ने कोई कंट्रोल नहीं किया। किस जमात को वोट दे रहे हैं? पीटीआई। तो ये बताएं कि क्या तवक्को रखते हैं आप इन मसाइल के हल के लिए? उम्मीदवार जो हैं वो जो मैदान में इस वक्त हैं, उनसे क्या तवक्कुआत हैं? सबका आपको पता है कि सब मैक्सिमम जो हैं वो अपने लिए खड़े हुए हैं, आवाम के लिए कोई भी नहीं है यहाँ पर। किस पार्टी को वोट देंगे? फिलहाल कोई नहीं। और क्यों नहीं देंगे भाई? क्यों देंगे? क्योंकि जो भी पार्टी आती है अपने जेब भर के निकल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शहरी थे हमारे साथ, उन्होंने बताया, और कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी आप बताइए, यहाँ पिंडी में हल्का जो स्तामन है, इसमें क्या बुनियादी मसाइल हैं? पिंडी में तो मसाइल बहुत ज़्यादा है। इधर ये गाड़ियों का रश भी है, रोडें भी ख़राब है। इधर मैंने सुना है कि इधर जो है पानी का भी बहुत मसला है, गैस का भी इशू है। आज सुबह से मेरे ख्याल में इधर बिजली भी नहीं है, बिजली का भी बहुत बहरान है। मैं तो मीडिया के तौर पे ये कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में मसाइल है। पूरे ये बताएं किस पार्टी को वोट? मैं तो पार्टी को वोट दूंगा, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान का हल जो है, हल सिर्फ जमात इस्लामी है। यहाँ पे बड़े इश्यूज़ हमने लोगों ने बताए, डिस्कस किया हमने। तो आप चूँकि खातून हैं, घर के मामलात आप देखती हैं, तो क्या मसाइल हैं, इश्यूज़ क्या हैं इस वक्त जो अगर हकीकत में देखा जाए? हमारे घर तो बस ये है कि पानी का बहुत ज़्यादा इशू है। मतलब पानी का बिल भी देते हैं और टैंकर भी डलवाते हैं। किस जमात को आप वोट देंगी? मैंने तो किसी को भी नहीं देना। वजह कुछ हासिल ही नहीं होता। आपको पता महंगाई इतनी है, कोई चीज़ जो भी चीज़ लेने जाओ तो कुछ मिलता ही नहीं है। आपकी दूसरा, लेकिन यही जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, दूसरी जमातें हैं, तो आप किसको आपने वोट देना? और पीटीआई को ही दूंगी। वजह ये है कि बस उन्होंने तो हमारे लिए फिर ना कुछ तो किया है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी खातून जिन्होंने अपने मसाइल के हवाले से बताया, और चलते हैं कुछ दीगर लोगों से भी बात करते हैं इस हवाले से। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे स्कीम 2 में। यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं स्तामन हल्का से, एन स्तामन से, शेख रशीद साहब के भतीजे हैं शेख राशिद शफीक साहब, जो कि काफ़ी नामवर रावलपिंडी की शख्सियत हैं। तो इनसे बात करते हैं। ये हल्के में इस वक्त भी अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि हल्के के जो इस वक्त बुनियादी मसाइल हैं, लोगों को गैस के हैं, पानी के हैं, दीगर जो इशूज़ हैं, उसमें इनकी क्या एजेंडा है। और जिस तरह पहले शेख साहब यहाँ पे काम करते रहे और इस हल्के से वो मुंतखब हुए थे, अब उनके अज़ाइम क्या है? शेख साहब बहुत शुक्रिया। ये बता दीजिएगा कि ये हल्का पहले भी आपके पास रहा है, पिछली हुकूमत के दौर में भी, तो यहाँ क्या तब्दीलियाँ आप उस वक्त ला सके जो, या जो नहीं ला सके तो इस वक्त लगाने के हवाले से आप प्लान कर रहे हैं? 5 साल पहले जब मैं 2018 में इस इलाके में कैंपेन के लिए आया, तो जहाँ पर आप वार्ड 2 कैंट बोर्ड में खड़े हैं, ये ज़ेब शायद दोनों ज़ेब बच्चे, इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे कैंपेन की। इस इलाके का सबसे बड़ा मसला था पानी का, और तकरीबन 90% वो मैंने पानी का मसला हल करवा दिया है। मेरे जो हल्का एन स्तामन के अंदर जो पुराना 60 था, मेरे ख्याल से उसमें इतने मसाइल नहीं हैं। गलियाँ, सड़कें, नालियाँ, सीवरेज, यहाँ तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, अस्पतालों का अंबार लगाया मैंने। और आखिरी एक 5-6 यूनियन कौंसलों के लिए ये पानी का मसला था, वो मैंने इस्लामाबाद के हदूद के अंदर एक 10 कनाल की जगह जो CDA से ले ली थी, वहाँ पर 2 ट्यूबवेल भी लगा लिए थे, और 65 करोड़ की लागत से मैं 20 ट्यूबवेल लगा कर इन हल्कों को पानी देने के लिए जा रहा था। लेकिन रेलवे की मिनिस्ट्री होने की वजह से ये फ़ायदा हुआ कि मैंने 7-8 जो ट्यूबवेल है रेलवे की ग्रीन बेल्ट के ऊपर लगा के इन लोगों को पानी दिया, और 80% तक कोशिश की कि इस इलाके के मसाइल हल करूँ। क्योंकि ये जो हल्का था, इससे पहले जो भी इस हल्के में आया वो आउटसाइडर आया, और जीतने के बाद वो कभी इस हल्के में नहीं आए। चौधरी निसार साहब हो गए, कैप्टन सफदर साहब हो गए, और इस तरह की कई कदावर शख्सियात के इलेक्शन वो यहाँ पर आते थे। लेकिन मेरा इनके साथ मरना जीना है। मैंने 5 साल इस हल्के में एक कौंसलर की हैसियत से ड्यूटी दी है, और आज आप देख रहे हैं कि बगैर किसी गार्ड के, बगैर किसी स्कार्ट के, मैं 2-4 अपने वर्करों के साथ डोर टू डोर जाके कलम दवात के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सब आप PTI के भी उम्मीदवार थे, इस दफ़ा आप उस जमात से अलग हैं, ज़ाहिर है, तो कलम दुआ चूँकि आपकी अवामी मुस्लिम लीग है उस पर आ रहे हैं, तो कितना आप जीत का कितना आप समझते हैं कि पुरुमीद हैं कि आपको लोग यहाँ से वोट देंगे? देखिए जी, हमने तो उनको नहीं छोड़ा, और मुझे पता है कि अंदर के हालात क्या हैं और बाहर के हालात क्या हैं।
और हमने कोशिश की है, शेख रशीद अहमद साहब ने एक असली और नस्ली होने का सबूत दिया है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि खिदमत की सियासत की है, करप्शन का मेरे पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, और मैं अपने इलाके के किसी हल्के में भी मैं जाके किसी का दरवाज़ा खटखटा सकता हूँ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस तरीके से कैंपेन नहीं कर सकती। वो मैनेज प्रोग्राम करते हैं, लोगों को पहले इकट्ठा करते हैं, क्या लेके जाएंगे। उन्होंने किया क्या? गरीब को उन्होंने मार दिया, गरीब को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी इन जालिमों के ख़िलाफ़ लोग कलम दवात के ऊपर मोड़ लगाएंगे और हक को सच की फतह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शेख राशिद शफीक साहब, जिन्होंने हल्के का इस वक्त वो दौरा भी कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि उनकी तरजीहात क्या हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हल्का NS दामन जनाब मुख्तार अब्बास साहब। उनसे जानते हैं कि वो उनका एजेंडा क्या है और इस वक्त जो लोगों के हल्के के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए उनके पास क्या तरीक़ाकार होगा। बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा कि जो ये हल्का है इसके मसाइल जो हैं, पानी के मसाइल भी हमने देखे, कई जगह पे कब्रिस्तान का भी जिक्र है कि कब्रिस्तान नहीं है, लोगों ने फिल कर दी जगह, और इसी तरह गैस के इशूज़ हैं। तो क्या एजेंडा है पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी, आप हमारे हल्के में तशरीफ़ लाए। NA57 का जो मसला है जी, ये जो हल्का है इसमें हमेशा से जितने भी उम्मीदवार आए हैं वो उम्मीदवार इस हल्के के रहने वाले नहीं थे, जिसकी वजह से कोई भी मसला, चाहे वो पानी का है, हॉस्पिटल का है, सीवरेज का है, तालीमी इदारों का है, या जितने भी हैं, गैस का हो गया, या बिजली की तारें देखें, गलियां टूटी फूटी हैं, वो तमाम के तमाम मसाइल वैसे के वैसे ही हैं। और इसी वजह से लास्ट टाइम भी जब मैंने इलेक्शन NA60 था ये लास्ट टाइम, और इस NA60 के तकरीबन 7.5 लाख जो वोटर थे उनको महरूम रखा गया वोट डालने के हक़ से। वो मेहरबानी थी जनाब साबिक चीफ जस्टिस जो थे हमारे साकिब निसार साहब की, और उन्होंने 7वीं दफ़ा यहाँ पर शेख रशीद को मुसल्लत किया इस हल्के में। हालांकि जो कानून है वो ये है कि उम्मीदवार की डेथ हो तो इलेक्शन मुलतवी हो सकता था, लेकिन उन्होंने हनीफ अब्बासी साहब के जो पेपर रिजेक्ट हुए या जो हुआ उनको सज़ा हुई, उस पर उन्होंने जो है ये वोटर से वोट डालने के हक़ से महरूम रखा वोटरों को। तो लोगों में गुस्सा है, मसाइल जूं के तू हैं, गंदी नालियाँ, पानी के मसाइल, पीने का पानी नहीं। अगर आप अभी गलियों में जाएं तो माएँ बहनें जो हैं हाथों में बाल्टियाँ लेके घूम रही हैं। ये सिर्फ अल्फाजी सियासत करते रहे हैं इस हल्के में। तो अभी लोग जिन मसाइल का शिकार हैं, यकीन माने लोगों का गुस्सा जो है वो अगर आप हल्के में जाएं तो देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। पार्टी का एजेंडा क्या है इन मसाइल के हवाले से, आप ये बता देंगे किस तरह ये हल करेंगे आप? देखिए जी, पीपल्स पार्टी का तो मसला सबसे बड़ा जो एजेंडा है, मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में भी यकीनी किसी सूरत हाल है, इसको यकीन में बदलना है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। तो अभी हम इस अज़म के साथ निकले हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अज़म के साथ निकली है कि हमने पाकिस्तान को, जो ये अभी दलदल में फंसा हुआ है, इकॉनमी की सूरत हाल क्या है, इसमें रीजनल अभी जो चेंजेस हो रही हैं उसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान को तमाम मसाइल से निकालना है, ये पीपल्स पार्टी का एजेंडा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुख्तार अब्बास साहब जो कि पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं हल्का NS दामन रावलपिंडी से। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NS दामन रावलपिंडी। यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं जनाब बैरिस्टर दानियाल साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस हल्के के क्या मसाइल हैं और वो उनका एजेंडा क्या है। मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, और रावलपिंडी के जो मसाइल हैं, ख़ासकर हल्का अस्तामन जो है उसकी जो सूरत हाल है, उस पर उनका क्या एजेंडा है, बात करते हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल चौधरी साहब, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि इस हल्के के जो मसाइल हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर हमने देखा कि पानी के मसाइल हैं, गैस के हैं, दीगर इशूज़ भी हैं, तो क्या एजेंडा है मुस्लिम लीग नून का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये वो हल्का है जिससे आज से 10 साल पहले इमरान खान साहब जीते थे और आज से 5 साल पहले शेख रशीद साहब जीते थे। इस इलाके ये तो हम बड़े एक पॉश एरिया में खड़े हुए हैं, लेकिन इसके जो गिरदोनवा हैं ये बड़े वो इलाके हैं जहाँ आज तक लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिस तरह साफ़ पानी, उसके लिए लोग भाग रहे हैं। आज तक लोगों को वहाँ साफ़ पानी, बिजली की फरहमी, सीवरेज की लाइनें नहीं डाल सके, और वो इसलिए कि पिछले जो इस इलाके में आखिरी दफ़ा काम हुआ वो मियाँ नवाज शरीफ और उनकी जमात की वजह से हुआ, और पिछले 10 साल में यहाँ कोई काम नहीं हो सके, यहाँ कोई स्कूल नहीं बन सका, कोई कॉलेज नहीं बन सका, लोगों के लिए ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो पूरी नहीं करके दी गई।
तो हम इंशाल्लाह आए हैं यहाँ से। पहले इसके साथ रजिस्ट्रेशन हल्के से मैंने 1 लाख वोट लिया, नौजवान लोगों ने वोट दिया और इंशाल्लाह अब इस मंशूर के साथ आए हैं कि झूठ की सियासत को, गाली गलोच की सियासत को, तफरीक की सियासत को हम खैराबाद करेंगे। मुस्लिम लीग नून के जो झंडे हैं हम इंशाल्लाह इन सारे इलाकों में गाड़ेंगे और हम इंशाल्लाह ये सीट और साथ वाली जो अपने हमारे कायद की सीट है वो जीत के दोनों सीटें अपने कायद मियां नवाज शरीफ को तोहफे में देंगे। और इंशाल्लाह रावलपिंडी के वो लोग जो सिलेक्टर्स के कंधों के ऊपर बैठ के एक टांगा पार्टी में पिछली दफ़ा आए थे, इस दफ़ा उनको ना मैदान में नज़र आ रहे हैं ना कहीं और नज़र आएंगे और इंशाल्लाह हम 2 तही अक्सरियत के साथ जीत के पार्लियामेंट में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दानियाल चौधरी साहब और इन्होंने तफसीली बताया कि इस हल्के के अंदर जो मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, गैस और दीगर सीवरेज लाइनें और इसके साथ साथ दीगर जो मसाइल हैं, बेरोज़गारी के, बिलखुसूस ख़वातीन पढ़ी लिखी जो घरों के अंदर बच्चियां हैं उनके लिए जो ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पे बनाने का इरादा किया है इन्होंने। और इन्होंने ये कहा है कि तमाम मसाइल जो है वो हल करेंगे और एक संजीदा तरीके से जो है इस इलाके की जो पसमानदगी या गिरदोनवा की उसको दूर करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं हल्का NA 57 में। आइए चलते हैं कुछ और लोगों से भी मसाइल के हवाले से बात करते हैं। क्या इस मरतबा आप किस पार्टी को वोट देंगे? नहीं जी, मैं हमेशा शुरू से ही रूटीन रही है हमारी बचपन से जमात इस्लामी, क्योंकि जहाँ बंदा अच्छा होता था हम उसको वोट दे देते थे। क्यों? वजह ये थी कि उस वक़्त मैं 70 की दहाई की बात कर रहा हूँ जब मशरक़ पाकिस्तान लागू हुआ था। उस वक्त ये वाकई कुर्बानी के बकरे थे। हम लोग बचपन से जब जवानी में आए, मैंने प्रेम यूनियन की, वो भी जमात इस्लामी की थी और एक पावरफुल यूनियन थी और पकड़ यूनियन नहीं थी और बुनियादी तौर पर मज़दूरों के मसाले भी हल कराए। और वही जज्बा लेते हुए जब हम जमात इस्लामी से मुतनफ़र हुए कि नहीं यार ये अभी किस जमात से आपका ट्रस्ट है? मेरा तल्लुक़ हमेशा मुस्लिम लीग से रहा है। ज़िंदगी में एक दफ़ा मैंने गलती की थी, वो भी लोगों के कहने पे। उस वक्त हालात ये थे कि मुशर्रफ था तो मैंने पार्टी को सदर में वोट दिया। मुस्लिम को वोट क्यों देंगे? उसने क्या ऐसा काम? नहीं दूंगा, नेवर कभी भी नहीं दूंगा। इसलिए किस पार्टी को वोट देंगे? किसी पार्टी को वोट भी नहीं दूंगा। ये बताइएगा कि इस इलाके में बुनियादी मसाइल क्या हैं लोगों के और आप किस जमात को सपोर्ट करते हैं? जी, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता हूँ जी। और मेरी यूसी जोन सी 77 है। ये हमारे कौंसलर कैसर खान साहब हैं, आफ्ताब शाह साहब हैं, राना वारिस साहब हैं। और हमारे इस इलाके में बुनियादी मसाइल जो उनसे सबसे बड़ा मसला पानी का मसला है जी। पानी के हवाले से हमारे इस इलाके में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पिछले 2018 के इलेक्शन में एक शख्स हमारे इस पिंडी में आया, उसने कहा मैं गाजी बरोथा से लाइनें लेके आऊँगा। लोगों ने बेचारों ने उस पानी के नाम पर उसको वोटें दी और उसने जाके फिर पिंडी के लोगों को जो उनसे नेशनल सतह पर बेचा और अपनी सियासत को चमकाइए रखा। और हमारे इस इलाके में तमाम में जो उनसे ना वो पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं और पानी का सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद हमारी यहाँ पर जितनी भी गैस की लाइनें जो डली हुई हैं वो आज से तकरीबन 35 से 40 साल पुरानी डली हुई हैं, वो भी सारी बंद हुई हुई हैं। तो यह मसाइल का गढ़ बना हुआ है। आप किस जमात को सपोर्ट करें? हम इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को करें। क्यों? ये इनके विजन जो है ना बहुत अच्छा है। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इन्होंने मोटरवे, एटमी धमाके कराए, बाकी लैपटॉप और ये इधर कार्डियोलॉजी अस्पताल, ये हर जगह पे इन्होंने जो यहाँ तरक्याती कामों के लिहाज से ले लें, इन्होंने बहुत अच्छे जो है ना काम किए हैं। आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? सर मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, उनका ही टिकट पे इलेक्ट हुआ। वजह ये है कि ये काम जितने भी हैं ये आप अपनी नवाज शरीफ काम निकाल दें ना, ये मोटरवे निकाल दें, ये मेट्रो निकाल दें, ये हॉस्पिटल निकाल दें, तो पीछे क्या बचता है? पीछे क्या बचेगा? आप खुद देख ले, ये सड़कें देख ले। कहते सड़कों से नहीं बनता, भी मैं सड़कों के अंदर गया हूँ, आप यकीन करें वो देहातों के अंदर मियां नवाज शरीफ में जो काम कराए, वहाँ पे जो सड़कें बनी हैं, वहाँ पे जो काम हुआ है, वो आप यकीन करें कि बंदा देख के दंग रह जाता है। जी, ये बताइएगा कि इस हल्के के क्या मसाइल? सर मसाइल तो बात ये है कि मसाइल तो बहुत कुछ है, नीचे से लेकर ऊपर तक मसाइल ही मसाइल है। आप किस जमात को वोट दें? PTI को। क्यों दे रहे? सर अभी उम्मीद आ गई है कि शायद मुल्क कुछ थोड़ा सी बेहतर की तरफ जाए, तो ये उम्मीद है। अभी जब हम छोटे बड़े हो गए ये जो जा रहे हैं कि आज टीकों ने कल टीकों ने, लेकिन अभी तक हमें कोई टीक भी नज़र नहीं आया। आप बताइएगा बुनियादी मसाइल क्या है? बुनियादी मसाइल है कि 2 साल में बेड़ा घर क्या दिया इन्होंने, ठीक है ना। अब उठा के भाग रहे, वोट मांग रहे हैं, किस चीज़ के वोट मांग रहे हैं? फिर इलेक्शन करें, पता लग जाएगा इनको। भला जी सबको ले ले, सबको क्या भला ले लें, भला ले लिया ना, उनका अभी मुकाबला करें। अब तपड़ है तो इनमें।
ये बता दें कि यहाँ इस पूरे एरिए में अगर बात की सुने, जहाँ पे साल में बिल भरता हूँ ना मैं 20,000 का या 30,000 का, मैंने 1.5 लाख रुपए बिल भरा है मैंने। क्यों? वो किस में गया है? वो किस में गया है बिल? वो किसी एक पार्टी को आप मुंतखब करेंगे? कानत भेजता हूँ सारे पार्टियों पे। ये बताइएगा कि हल्का सतावन जो है इसके बुनियादी मसाइल क्या हैं, यहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं? बुनियादी मसाइल तो सफाई का है सारा। देख लें क्या हालत है गलियों की, देख लेंगे रोडों की क्या हालत है। यहाँ से हमें कोई चीज़ बाहर नहीं लगाने देते, जनाब कंटाउन बोर्ड वाले आ जाते हैं। हम तो बिजली का बिल देख लें, ठीक है जी, गैस का बिल देख लें, ठीक है। मसाइल तो मसाइल ही मसाइल हैं यहाँ पे। आप ज़रा चक्कर तो लगाएं, इधर चक्कर लगाएं, क्या मसाइल। ये बता दें कि किस जमात को आप वोट करें? मैं पहले वही कहने लगा था, आपने कहा लंबी बात नहीं करनी, बस 2 मिनट बात करता हूँ, ज़्यादा नहीं। वोट मेरी इमरान के है, लेकिन मैं कहता हूँ इमरान साहब ने क्यों वो पोजीशन में नहीं बैठा उस वक्त? गलती है कि नहीं उसकी? पोजीशन में बैठता, अगर वो अपोजिशन में बैठते मोहतरम, तो आज जो जितने भी उन्होंने कानून पास किए कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे। फिर पंजाब असम्बली उसकी पास थी, क्यों तोड़ी उसको? फिर केपी की भी, तो ये जो आजकल हो रहा है वो उसके अपने किए रहते का। किस जमात को वोट दे रहे हैं? वोट हम इंशाल्लाह शुरू से ना मियां नवाज शरीफ से है। क्यों है जी? अगर तुम आगे की हैं तो मियां नवाज शरीफ ने की हैं, अगर मोटरवे बनी है तो मियां नवाज शरीफ ने बनाई है, अगर कोई एयरपोर्ट बने हैं तो मियां नवाज शरीफ ने किए हैं। कोई पूरे पाकिस्तान में मरी से अपना कराची से लेके खैबर तक तमाम जगह तख्ती मियां नवाज शरीफ की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रावलपिंडी के न्यूज़ 1 के रिपोर्टर गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी साहब। उनसे जानते हैं कि वो चूँकि पिंडी को कवर करते हैं, यहाँ के भट्टी साहब आप काफ़ी टाइम से कवर कर रहे हैं, यहाँ बुनियादी इश्यूज़ क्या हैं इस हल्के के अंदर? अच्छा सरदार साहब, यहाँ पे NA 57 में देखा गया जो बुनियादी मसाइल थे उनमें गैस, पानी और बिजली, और जो जब हमारी शहरियों से भी बात होती रही है उनका यही कहना था कि हर मर्तबा जो सियासी उम्मीदवार हैं वोट लेने आ जाते हैं लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं होते। और मेन जो बुनियादी मसला यहाँ पे देखा गया है वो रोडों की टूट फूट, उसके अलावा गैस का मसला। उनका कहना है कि गैस चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, इन इलाकों में गैस मौजूद नहीं होती। और उन कह रहे हैं कि जो शहरी हैं उनका ये भी कहना था कि हम इस मर्तबा वोट सोच समझ के देंगे और उन्हीं लोगों को देंगे जो आने वाले वक्त में हमारे मसाइल भी हल करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जब हमारी बात हुई शहरियों से तो उनका यही कहना था कि किसी किस्म की हुकूमत या आने वाले इलेक्शन में जो हुकूमत बनेगी उनसे हम कोई पुरुम्मीद नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के हल्का 57 में और ये इलाका है झंडा चीची का। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं। बहुत शुक्रिया जी, ये बताइएगा कि इस इलाके के क्या मसाइल क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हैं, सबसे मेन इशू पानी का इशू है। पानी की यहाँ बहुत कमी है। पिछले तकरीबन जो 5 साल गुजरा है उसमें कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जिससे लोगों को पानी की सहूलत मैसर हो। इसके अलावा जो देखा जाए तो बिजली की भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। आजकल लोड शेडिंग का दोबारा से इशू चल रहा है। जो लोड शेडिंग नवाज शरीफ साहब ने ख़त्म कर दी थी उसको दोबारा से इमरान खान की हुकूमत ने ज़िंदा किया। और ये बताएं कि वोट किसको दे रहे हैं? वोट इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं। क्यों? जितने काम, जितने प्रोजेक्ट्स मेरे कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के लिए किए हैं वो हकदार हैं, इसीलिए उनको वोट दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी आप बताइएगा यहाँ के मसाइल क्या हैं? नवाज शरीफ के अलावा ग्राउंड पर कोई भी बंदा काम नहीं कर सका है। ग्राउंड पर देखा जाए तो जितने भी काम हैं वो नवाज शरीफ ने किए हैं और नवाज शरीफ को मौका देना चाहिए कि अवाम को लोग वो क्रेडिट दे सकते हैं। बाकी अपना एक सीट के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। आप किसको वोट दे रहे हैं? तो हम इंशाल्लाह शेर को वोट देंगे और शेर ही इस मुल्क की जो है ना बका का ज़माना है हमारे नज़दीक। नाजरीन, इस उम्मीद के साथ कि 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात पुरअमन माहौल में हूँ और उसके नतीजे में एक मुस्तहकम हुकूमत मुल्क में कायम हो जो मुल्क को मौजूदा माशी दलदल से निकाल सके और आवाम के बुनियादी मसाइल को हल कर सके। आवाम से हम ये कहेंगे कि वो 8 फरवरी को घरों से निकलें और अपनी वोट की पर्ची से अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें और तब्दीली लाएं ताकि मुल्क को मौजूदा माशी बहरान से और अवामी मसाइल जो हैं इस वक्त इससे छुटकारा दिलाया जा सके मुल्क को। और इसके साथ ही अपने मेज़बान सरदार हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।